हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि अगला महीना जो कि अक्टूबर का महीना है उसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से डेडिकेट किया गया है। इस पूरे महीने में डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता दिलाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले तो वो टाइमली अपने शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में पता कर सकते हैं और जल्द से जल्द जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में या शुरुआती समय में पता कर लेते हैं तो आपके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने ब्रेस्ट कैंसर टॉपिक को सिलेक्ट किया ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस दिला सकूं। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं एक एक करके आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में होने वाले शुरुआती लक्षणों के बारे में, जो ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके बारे में अगर आप शुरुआती समय में पता कर लें तो आप जाकर डॉक्टर को जल्दी से दिखाकर ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पता करने से पहले आपको जो अपने रूटीन हैबिट में लेकर आना है वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपके शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद अपने शरीर को अच्छी तरह से जान पाएँ। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जहाँ पर आप खुद अपने ब्रेस्ट को चेक कर देखते हैं कि आपके ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस, कोई एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं हो रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डेट, फिक्स डेट कर लेना है हर महीने और उस फिक्स डेट में आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए आज 28 तारीख है तो 28 तारीख सितंबर से लेके आपको अगले महीने 28 अक्टूबर को ही ये एग्जामिनेशन करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको आपके रूटीन में आ जाएगा कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है और साथ ही साथ ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। ऐसा इसलिए करने के लिए कहा जाता है क्योंकि आप अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपके शरीर में होने वाले शुरुआती चेंजेस को अगर आप समझ पाएंगे तो आप अपने डॉक्टर से जाकर जल्दी से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, जल्दी से इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। तो ये हुआ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर में होने वाला पहला लक्षण क्या है। वो है ब्रेस्ट में सूजन होना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग होना। ब्रेस्ट में सूजन आम तौर पर जब आपको मेंसेस होता है तो उस वक्त भी ब्रेस्ट में सूजन होता है, पर ये सूजन दोनों ही ब्रेस्ट में होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ब्रेस्ट में सूजन हो रहा है और दूसरे ब्रेस्ट में दूसरा ब्रेस्ट नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेंसेस के दौरान दोनों ही ब्रेस्ट में सूजन होता है। पर ब्रेस्ट कैंसर के दौरान किसी एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सूजन होना या ब्रेस्ट का शेप और साइज़ अचानक से बदलने लगता है, ये आपको दिखेगा। और ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और वहाँ पर पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ब्रेस्ट के शेप और साइज़ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाना है। पर ये ध्यान रखें कि जब आप ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं और ब्रेस्ट में सूजन जब हो रहा है तो कहीं वो मेंसेस के वक्त तो नहीं हो रहा, और मेंसेस के वक्त हो रहा है तो तब भी ये ब्रेस्ट में सूजन दोनों ब्रेस्ट में होगा, तब भी एक ब्रेस्ट में नहीं होगा। और अगर एक ब्रेस्ट में हो रहा है तब भी आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। दूसरा है ब्रेस्ट में जो डिम्पल्स पड़ जाते हैं। डिम्पल्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। तो ये गड्ढे जो है ये भी एक चेंजेस हैं जो दर्शाते हैं कि आपके ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं। अगला है ब्रेस्ट में के जो निपल्स होते हैं उसमें से डिस्चार्ज आना। निपल से खून भी निकलता है या पानी की तरह कोई डिस्चार्ज आता है। अगर ऐसा कुछ है तब भी आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। पर ये ध्यान रखें कि आपके निपल से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो कहीं वो ऐसा वक्त तो नहीं जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त जो है जो मिल्क है, मिल्क तो निपल से निकलता है, तो उस वक्त जो है ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वक्त है जब आप स्तनपान नहीं करा रहे हो, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और ऐसे कोई पीरियड में नहीं है जब आपको स्तनपान कराना चाहिए, तो ऐसे वक्त में भी अगर आपके निपल से डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। अगला है ब्रेस्ट में के जो निपल्स होते हैं उस निपल्स के चारों ओर
जो है छिलके निकलने लगते हैं और थोड़ा लाल पड़ने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको दिखाना है। लेकिन आपके निपल्स में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत ये मत सोचिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, क्योंकि निपल्स के आसपास अगर ऐसा छिलका निकल रहा है तो ये कोई स्किन डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है या किसी और रोग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाकर इसे प्रॉपर्ली दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जो ब्रेस्ट की स्किन है वो ऑरेंज पील कलर की हो जाती है, यानी कि संतरे के रंग की हो जाती है। धीरे धीरे स्किन का जो कलर है वो थोड़ा ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो ये भी एक चेंज है। जो ब्रेस्ट की निपल्स होती है वो इन्वर्टेड हो जाती है। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट की जो निपल्स है वो अंदर की तरफ ढस जाती है। अगर ऐसा कुछ है तब भी आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि किसी किसी के शरीर में निपल्स जो है शुरुआत से ही अंदर की तरफ ढसी होती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई प्रॉब्लम का साइन नहीं है। लेकिन जब आप खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं हर महीने और आप देख रहे हैं कि एक महीने में आपकी निपल्स बाहर की तरफ थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अचानक आप अगले महीने देख रहे हैं कि ये निपल्स अंदर की तरफ मुड़ गए, तो मतलब ये एक बदलाव है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाना है। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट नॉर्मली ही अंदर की तरफ निपल्स मुड़ा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी किसी के शरीर में निपल्स जो है वो अंदर की तरफ ढसा हुआ होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका शरीर में ऐसा नहीं है, अचानक से ये हुआ चेंज है, तो आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना है। फिर एक और लक्षण है, वो ये है ब्रेस्ट में अचानक पेन उठना। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, गांठ हो रहा है, और ये गांठ जो है एकदम फिक्स्ड है, मतलब कि अगर आप छू कर पता कर रहे हैं तो ये गांठ जो है एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं रहा है, एक जगह पर फिक्स्ड है, और वहाँ पर आपको कभी पेन हो भी सकता है, पेन नहीं भी हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्रेस्ट कैंसर में होने वाले शुरुआती चेंजेस जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई भी चेंजेस आपके शरीर में हो तो तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाएं और तुरंत ये पता करें कि ये किस वजह से चेंजेस हो रहा है। अगर ये चेंज ब्रेस्ट कैंसर की वजह से है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि सबके अंदर ये अवेयरनेस आ सके, ये जानकारी उनको मिल सके कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और उसमें बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, जिससे हम शुरुआत में ही जाकर ट्रीटमेंट ले सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी कि खुद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखना है, और क्या चीज़ें नॉर्मल होती है और क्या चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।